नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ जहाँ से अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके ओर खंड न किए जा सके वर्ण कहते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके हम और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, कै, हलंत लगा हुआ है, च, ये सभी वर्ण हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के बाद वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए, वर्णों के प्रकार। वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ए से लेकर ओ तक स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाता है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित रूप है। वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। आगे देखिए, कै से लेकर मैं तक। कै से लेके मैं तक। कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण है। प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण है। कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण है। इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कै से मैं तक 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। जैसे कै, ख, ग, घ, ङ। 5 वर्ण है। पहले वर्ग को कवर्ग कहा गया है, दूसरे को चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। प्रत्येक वर्ग को उसके पहले वर्ण के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे पहली लाइन में पहला वर्ण कै है तो इसको कवर्ग, दूसरी में च, चवर्ग, तीसरी में ट, टवर्ग, चौथी में तय और तवर्ग और पांचवी में पै और पवर्ग। प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण है और 5 लाइन है तो टोटल हो गए 25 वर्ण। 25 व्यंजन है। 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है और उनको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर 5वां अक्षर, 5वें अक्षर को पंचमां अक्षर कहा गया है। पहले, तीसरे और 5वें वर्ण को अल्पप्राण, पहला, तीसरा और 5वां, 5वें वर्ण को अल्पप्राण कहा गया है। अल्पप्राण वे होते हैं जिनको बोलने से मुख से कम ध्वनि निकलती है। महाप्राण, महाप्राण जिनको बोलने में मुख से ज़्यादा ध्वनि लगती है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग 25 व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन कहते हैं। पहले वर्ण से उनका नामकरण किया गया है। जैसे कै से कवर्ग, च से चवर्ग, ट से टवर्ग, तै से तवर्ग और पै से पवर्ग। पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इसमें य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। उस व्यंजन भी होते हैं जिनको बोलने से हमारे मतलब घर्षण पैदा होता है। जैसे श, मतलब गर्म हवा निकलती है, उस व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे अक्षत्रिय, अक्षत्रिय कै और श पेट पटा श के योग से बनता है। त्रय, तय और र के योग से बनता है। ज्ञानी जय और न के योग से बनता है। और श्रय, श्रमिक श्रय स और र के योग से बनता है। संयुक्त वर्ण वे वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं।
अक्षत्रिय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या 52 है। 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं और 4 अंतस्थ वर्ण हैं, ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार जोड़कर हिंदी में सभी वर्णों की संख्या 52 है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज हिंदी वर्णमाला के वर्णों के बारे में जाना है। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। वर्ण किसे कहते हैं? जैसे भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या 52 है। धन्यवाद दोस्तों।